नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों के साथ की बैठक। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए। खड़गे ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस देश भर में करेगी आंदोलन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा। कहा 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं, चाहती हूँ जीरो कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां और इसके लिए फंड की जरूरत है। आसाराम को 7 दिन की मिली पेरोल। महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कराएगा इलाज, 4 दिन से जोधपुर एम्स में भर्ती। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, क्या अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा, केंद्र 10 दिन में बताए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस किया बंद। रामदेव बालकृष्ण की माफी की मंजूर, कहा आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। अजीत पवार बोले, पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी, कहा राजनीति को घर में नहीं खिलाना चाहिए। शरद पवार हमारे परिवार के मुखिया। कोलकाता रेप मर्डर का आरोपी ट्रेड बॉक्सर ट्रेनी डॉक्टर की आंख में मिले शीशे के टुकड़े। देश भर के डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर। दिल्ली में 15 अगस्त को दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत फहराएंगे झंडा। एलजी ने नाम किया तय, केजरीवाल ने आतिशी का दिया था नाम। जैसलमेर के पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सेना के जवान ने कंधे पर रखकर किया लॉन्च। ये मिसाइल अर्जुन टैंक में भी लग सकती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। 2036 में भारत की आबादी होगी 152 करोड़। सेक्स रेशो बढ़कर 952 हो जाएगा। अनुमान 15 से कम उम्र वालों की संख्या में गिरावट। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी के 15 जिलों में बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ तैनात। एमपी में तालाब फूटा, 20 गांवों में जारी किया अलर्ट। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी। 6 अगस्त से शुरू हुआ पहला फेज, 14 तक चलेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना हुई शामिल। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लिया वापस। मंत्रालय बोला, नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष का आरोप था, चुनिंदा लोगों को जानकारी दी। बांग्लादेश हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में डबल हो गए सब्जियों के भाव। लहसुन 220, प्याज 60 और आलू 50 रुपए किलो। त्योहारों पर और बढ़ेंगे दाम। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। कहा लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले। लखनऊ में बारिश में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। लोहिया में अफरा तफरी जैसा माहौल। आगरा में ओपीडी बंद। बीएचयू में 5-5 घंटे से बैठे मरीज। पंजाब के तरन तारण बोर्ड पर पाक घुसपैठियों डेढ़ चुनौती देने पर भी नहीं रुका। बीएसएफ जवानों ने फायर कर मार गिराया। ट्रंपों का दावा, कमला हैरिस की रैलियों में नकली भीड़। एआई का इस्तेमाल कर ज्यादा लोग दिखाए। न्याय विभाग और केस करेंगे पूर्व राष्ट्रपति। आज सोने के दाम में बढ़ोतरी। चांदी फिसली, सोना ₹482 बढ़कर ₹70,372 पर पहुंचा। चांदी ₹526 गिरकर ₹80,598 प्रति किलो पर आई। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, पुरुषों को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिले। बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार। राज्य सरकार 3 महीने में करे फैसला। एक्स पर मस्क ने ट्रंप का लिया इंटरव्यू। पूर्व राष्ट्रपति बोले, हमले के बाद भगवान पर भरोसा बढ़ा। कमला राष्ट्रपति बनी तो देश बर्बाद हो जाएगा। पूजा खेंडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, लोअर कोर्ट पूर्व ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा। पुलिस यूपीएससी को नोटिस। कंठुआ में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार। 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार कराने में मदद की। खाना शेल्टर मुहैया कराया। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का केस। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, क्या एमसीडी ने आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। राज्य में सीबीआई जांच पर ममता की याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का रिटर्न। यहाँ देखें नई ब्याज दरें। मुरैना में 135 साल पुराना फूटा तालाब। 4 गांवों में भरा पानी। 20 गांवों में अलर्ट। अफसर बोले, चूहों के बिल से हादसा, हालात कंट्रोल में। आईआरसीटीसी का मुनाफा 32.75% बढ़कर ₹308 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू 11.88% बढ़ा। कंपनी ने 1 साल में 41% दिया रिटर्न।
6 महीने में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की 3 गुना बढ़ी मांग, घरों में सुविधाजनक और नए टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंसेज बढ़ा रहे भारतीय। रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा, 28 गांव छीने पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का दिया आदेश। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खेलेगी श्रेयस ईशान और सूर्या अय्यर, मुंबई टीम में शामिल किशन को झारखंड ने बनाया कप्तान। पेरिस में 16 मेडल जीत सकता था भारत, 6 इवेंट में चौथा स्थान, 2 में 1 जीत दूर रहे विनेश निशा की किस्मत रूठी। हिंडाल्को का पहली तिमाही में मुनाफा 25% बढ़ा, यह रुपए 3074 करोड़ रहा। रेवेन्यू 7.5% बढ़कर रुपए 57,013 करोड़ हुआ। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई थी। झुंझुनू में सैनिक स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली, शहीदों की याद में लगे देशभक्ति नारे, हर घर तिरंगा अभियान। बेंगलुरु में 20 सड़क बस का ब्रेक फेल, पहले 3 बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर कारों को रगड़ते हुए रुकी। विप्रो की सीटीओ सुभा टाटावर्ती ने दिया इस्तीफा, 16 अगस्त को कंपनी में होगा आखिरी दिन, मार्च 2021 में की थी विप्रो ज्वाइन। डीएमएफ घोटाले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ईडी की रेड, 1 करोड़ से ज्यादा केस, बैंक खाते फर्जी, स्टेप डिजिटल डिवाइस सीज, कॉन्ट्रैक्ट का 25 से 40% लिया जाता था कमीशन। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट, आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत, धनबाद में हुई सबसे ज्यादा बारिश। पंजाब के बाबा गुरविंदर सिंह का ससुराल वालों से विवाद, दोनों पक्षों में खूनी झड़प, गोलियां चली, गाड़ियां तोड़ी, एक दूसरे पर लगाए आरोप। सेंसेक्स 692 अंक गिरकर 78,956 पर बंद, निफ्टी भी 208 अंक फिसला। बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों के साथ की बैठक, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए। खड़गे ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में करेगी आंदोलन। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सभी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग, टिकट बंटवारा समेत कैंपेन को लेकर चर्चा की गई। खड़गे ने बैठक के बाद बताया कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर, अनियंत्रित मुद्रास्फीति, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में कैंपेन शुरू करेगी। खड़गे ने कहा कि सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की जांच की जरूरत। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के पैसे को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और जांच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में संविधान पर हमला जारी, जातीय जनगणना लोगों की मांग है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना रुपए 482 बढ़कर रुपए 70,372 पर पहुंचा, चांदी रुपए 526 गिरकर रुपए 80,598 प्रति किलो पर आई। जी हां, सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 69,890 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि 1 किलो चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 81,124 रुपए किलो प्रति पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वही चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी की कीमत में कमी आई। 24 कैरेट सोने की कीमत 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वही चांदी का भाव 80,000 रुपए प्रति किलो से अधिक राष्ट्रीय स्तर पर 999 सुल्ता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 70,372 रुपए है, जबकि 999 सूता वाली चांदी के भाव 80,598 रुपए पर पहुंच गए हैं।
देश का मानसून ट्रेकर यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ तैनात, एमपी में तालाब फूटा, 20 गांवों में जारी किया अलर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे, जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण 250 गाँवों में पानी भर गया है। करीब 2.50 लाख लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गाँवों में पानी घुस आया है। इस कारण 20 गाँवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर समेत 4 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर स्थित हथिनकुंड बैराज से यमुना नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़कर 1 लाख क्यूसेक पहुंच गया है। इसका असर सहारनपुर समेत कई जिलों में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के चप्पा में पहाड़ दरकने से 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर श्रीनगर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है।